कि ऐसी स्थितियों को, ऐसी तस्वीरें सामने ना आए, इसको लेकर समाज को जागरूक करे? देखिए रोहित, हर एक की जिम्मेदारी है ऐसी महामारी के वक्त पे कोई भी भीड़ का ना करे, चाहे वो कोई राजनीतिक दल हो, चाहे वो कुंभ मेला हो, चाहे वो कोई जनाजे की नमाज हो। जनाजे की नमाज का जहां तक के सवाल है तो मैं आपको ये खुलकर कहूंगा कि यहाँ पर कोई मोबिलाइज नहीं किया गया, यहाँ पर कोई पब्लिक को जो है निमंत्रण नहीं दिया गया कि वो आइए, न्योता दिया नहीं दिया गया कि वो आइए। कुंभ मेले की अभी हमारे एक महान बात कर रहे थे तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि बाज़ाब्ता आप लोगों को जमा करने के लिए मोबिलाइज किया, लाखों की तादाद में लोगों को जमा किए, हजारों लोग वहां पर पॉजिटिव हुए और आपके एनडीटीवी पर मैं देख रहा था कि लाशों को पानी में फेंक दिया गया। इस कदर बुरे हालात में, जहां तक के जनाजे की नमाज का सवाल है, भीड़ इन हालात में जमाना तो बिल्कुल ही गैर मुनासिब है। हम तायद नहीं कर रहे हैं, लेकिन घंटे 2 घंटे के लिए जमा करने में और कई दिनों के लिए जमा करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। और हम हैदराबाद में आए दिन, आज ही के आप जो है मेरा अगर स्टेटमेंट नहीं देखे होंगे, मैंने कहा कि ईद की नमाज भी अपने घरों के पास पढ़े, कोई ईदगाह में बड़ी भीड़ ना करे। हमारे अपने एरिया के जो सांसद हैदराबाद के वैसी साहब ने भी सारी पब्लिक से यही अपील की है कि वो घरों के पास नमाज पढ़े, ईदगाह में जाकर बड़ी भीड़ भक्कड़ ना करें। ये जो महामारी है सबके लिए नुकसानदेह है, किसी एक के लिए, किसी एक धर्म के लिए नहीं है। और हमको एक भारतीय होने के नाते हमारे देश को बचाने के लिए, हमारे भारतवर्ष को बचाने के लिए हर एक को एहतियात करने की जरूरत है। लेकिन हम पहले गलती करें लिहाजा अब आप करेंगे, ये बात की मैं तायद नहीं करता। कुंभ मेला भी गलत था, इलेक्शन की कैंपेनिंग भी गलत थी और ये जनाजे में भीड़ जमाना भी गलत था। और सबसे पहले इसके जिम्मेदार हमारे अपने देश के राजनेता है जो आज इतना यहाँ पर। कादरी साहब मैं अब आपको रोकूंगा, बड़े विस्तार से हमने आपकी पूरी बात सुनी। चलिए, आपने ये बात तो आपने सही कही, यहाँ पर महंत सोच समझ के लोगों को इकट्ठा किया गया इस जनाजे में, लोग अचानक आए, लेकिन साहब गलत तो दोनों ही है। मैं कह रहा हूँ ना साहब, ये गलत तो गलत है, लेकिन 8 दिन के लिए, 15 दिन के लिए जमा करने में, 2 घंटे के लिए जमा करने में, न्योता देकर बुलाने में, अचानक जमा होने में काफी बड़ा फर्क होता है। कि हमने तो संपन्न कर दिया, विश्राम कर दिया। अरे पहले आप लोग कोरोना को दावत दिए, हजारों लोगों को पॉजिटिव कर दिया, सारे देश में कोरोना विस्फोट फैलाने में कुंभ मेले का बहुत बड़ा हाथ रहा। अब वो बच रहे हैं तो तब उनको ये बात कह रहा हूं मैं कि बचने की कोशिश मत कीजिए। गलती होती है, चाहे मैं करो कि चाहे कोई करो, गलत होता है। गलत को सही साबित करने की कोशिश बराए करम ना करें। नहीं, मैं कादरी साहब, ठीक है, मैं आपके पास आता हूं। महंत बालक दास जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, पहले आप अपनी बात पूरी करिए। सुनिए, मैं बहुत ही क्लियरली ये कह रहा हूं कि जनाजे की नमाज में जो पब्लिक जमा हुई, जो भीड़ इकट्ठा हुई, वो नहीं होना चाहिए था, मैं उस कह रहा हूं। लेकिन वो जो भीड़ जमा हुई वो एक शहर की थी, एक सीमित इलाके में थी। आपके कुंभ के लोगों ने हिंदुस्तान में विस्फोट बनकर प्रसाद की तरह कोरोना को बांटा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बॉम्बे की मेयर साहिबा ने कहा कि जितने लोग कुंभ में शरीक होकर आए हैं, ये लोग प्रसाद की तरह सारे देश में कोरोना को बांटेंगे। तो आप ये मत कहिए, राजनीतिक लोगों की बात आप मत करिए। हम लोगों ने जितनी संख्या पे वहाँ पर जाना चाहिए, भक्तों को पहले से मना कर दिया गया, भक्तों को मना कर दिया गया कि आप कुंभ में नहीं आएंगे। एक हम लोग अखाड़े जो थे, जो संत लोग थे, उन्होंने केवल उसको इस्तेमाल किया। भीड़ जो जुटाई जाती थी, भीड़ को बिल्कुल मना किया गया, भक्तों को भी मना किया गया कि नहीं आना। जबकि उस समय लॉकडाउन नहीं लगा था, तब हमने उसका व्यवस्था बनाई। यद्यपि जो भी भीड़ हुई है, भीड़ गलत है, लेकिन उस समय लॉकडाउन नहीं लगा था मौलाना साहब, लॉकडाउन नहीं लगा था। इसके बावजूद हमने उसको संक्षेप करने का कार्य किया। हजारों पॉजिटिव केसेस कुंभ मेले से निकले और प्रशासन करा कोरोना को। हजारों पॉजिटिव तो वैसे आ रहे हैं, बंगाल में चले जाइए ना, बंगाल में कितने पॉजिटिव हो रहे हैं, बंगाल में पॉजिटिव कितने हो रहे हैं, हर जगह पॉजिटिव कितने हो रहे हैं। हमारे राजनेता भी इसके जिम्मेदार है, हर पॉलिटिकल पार्टी इसकी जिम्मेदार है। लोगों को जो है पॉजिटिव निकले 20,000
की समस्याओं को, वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं को जानता हूँ। वहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर वहाँ पर सैकड़ों लोग कोरोना पॉजिटिव हुए तो क्या कादरी साहब आप ऑक्सीजन लेकर आएंगे? बताइए। सुनिए अब आप रोहित जी, सुनिए आप, मैंने अपने पहले जुमले में कह दिया कि मैं जनाजे में जो भीड़ इकट्ठा हुई है मैं उसकी तायद नहीं कर रहा हूँ। और जहां तक के सवाल, जिस भी धर्म को मैं रिप्रेजेंट करूंगा वो धर्म की बात जरूर करूंगा। हिंदू मजहब के लोग भी मेरे हैं, मुसलमान भी मेरे हैं, सिख भी मेरे हैं, ईसाई भी मेरे हैं, सब मेरे भारत के लोग हैं, सब मेरे भारत के सपूत है, सब मेरे भारत की जो है जनता है। तो सब इस हिसाब से मेरे देशवासी है, मेरे देश के भाई है। मैं कोई बांटने की बात नहीं कर रहा हूँ। बात जब ये हो रही है कि जनाजे में इतनी भीड़ इकट्ठा हुई, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अहमदाबाद में आज से 5 मई को जो वहां पर जो यात्रा निकाली गई उसके ऊपर कभी आपने टिप्पणी नहीं की। क्यों नहीं करते जनाब? उस पर भी कीजिए। जो गलत होगा गलत होगा, जो सही होगा वो सही होगा। किसी को बचाने की, ढांपने की कोशिश ना करे। महामारी तो 1 साल से चल रही है। आप कहाँ बात कर रहे हैं कि गाइडलाइन जारी नहीं हुई थी? कौन सी सरकार ने इजाजत दी? अरे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इतने बड़े पद पे होते हुए गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू की कि कुंभ मेला होगा, स्नान होगा तो कोरोना भाग जाएगा। ये कौन सी बात आ गई? क्या वो बात तो आपने नहीं पकड़ा? क्या आपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का बयान आपने नहीं सुना? किस कदर गैर जिम्मेदाराना बयान किए वो। जहां पर भी भीड़ इकट्ठा होगी वो लोग इसके जिम्मेदार होंगे। आप बदायूं में भी 15 दिन के बाद टेस्ट करवाइए, आपको पता चलेगा कौन संक्रमण हुआ है वो नहीं हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि आप टेस्ट मत करवाइए। जहां भी भीड़ इकट्ठा होगी वो गलत होगा, ये मैं कह रहा हूं। ठीक है कादरी साहब, लेकिन हम ये आपको बता दें कि हम सवाल पीर अली कादरी से भी करेंगे, सवाल किसी मुख्यमंत्री से करना हुआ वो भी करेंगे। मैं यहां पर गुरुओं की भी है कि जिन लोगों के सामने इतनी हजारों के उनके अनुयायी इकट्ठा हो गए, क्या वो ये अपील नहीं कर सकते थे कि कोई इकट्ठा ना हो? और आप हम इसको इस तरीके से जस्टिफाई करें कि ये 2 दिन में भीड़ इकट्ठा हो गई, ये 2 घंटे में इकट्ठा हो गई, वो 2 महीने में इकट्ठा हो गई थी। देखिए रोहित, फिर एक बार कहूंगा मैं कि अपील तो रोहित को भी करना चाहिए, एबीपी न्यूज के माध्यम से अली कादरी को भी अपील करना चाहिए। हर एक जिम्मेदार इंसान को अपील करना चाहिए कि ये महामारी में कोई भी इकट्ठा ना हो। जहां पर भी भीड़ इकट्ठा होती है, चाहे वो पॉलिटिकल फंक्शन हो, चाहे वो मजहबी हो, चाहे वो कोई और फंक्शन, फिल वक्त हमको एहतियात करना चाहिए। क्योंकि मुझे कब्रिस्तान देखने पर भी तकलीफ हो रही है, शमशान घाट देखने पर भी तकलीफ हो रही है, क्योंकि सब मेरे भारतीयों को नुकसान हो रहा है, मेरे देशवासियों को नुकसान हो रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बात खुलेआम कहूंगा कि लोग ईद की नमाज भी अपने मोहल्ले के मस्जिदों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कम तादाद में पढ़े। कोई ईदगाह में भीड़ इकट्ठी ना करे, हजारों की तादाद को जमा ना करे। ये हर उलमा की जिम्मेदारी है और ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि इस वक्त हमको भीड़ इकट्ठा नहीं करना है। ईद की नमाज के वक्त भी हमको ये ख्याल रखना है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपना काम अंजाम दे। और ईद की खरीदारी के लिए तो बिल्कुल ही बाजारों में ना निकले। जैसे हैदराबाद है, यहाँ पर रात में 9 बजे से कर्फ्यू है। दिन के औकात में भी मैं हैदराबाद के तमाम लोगों से ख्वाहिश करूंगा कि वो लोग शॉपिंग के लिए भी बाहर ना निकले, क्योंकि हम शॉपिंग नहीं करेंगे बल्कि कोरोना को खरीद कर लाएंगे। ये मेरा अपना कहना। ठीक है अली कादरी साहब, पीर अली कादरी साहब, ये बात आपने सही कही। अपील हम लगातार कर रहे हैं और आप लोगों का काम के सिर्फ इतना है कि आइए उपदेश दीजिए, टेलीविजन में बैठिए उपदेश दीजिए और कहानी खत्म। बताइए कादरी साहब। धर्म गुरु की हैसियत से मैंने जो अपील करनी थी, हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों से मैंने अपील की, ईदगाहों को ना जाने के लिए अपील की और कोई भी भारी भीड़ जमा करना ना करने के लिए मैंने अपील की। एक धर्म गुरु का जो जिम्मेदारी होती है, अल्लाह का करम है, वो जिम्मेदारी पूरी निभाते हैं। और आपके चैनल के जरिए से आज नहीं, इससे पहले भी कई बार अपील कर चुके हैं कि महामारी का मुकाबला हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर करेंगे तो ही हमारा भारत इस महामारी से मुक्त हो सकता है। ठीक है। रहा सवाल पॉलिटिकल लीडर्स का,
वो लोगों को अपनी जिम्मेदारियां निभाना है। आपके चैनल पर भी देख रहा हूं कि जो है क्या हालात है और क्या हालात नहीं है। हर तरीके से आपको मालूम है कि क्या हालात गुजर रहे हैं। ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, बेड के लिए तड़प रहे हैं। बिल्कुल यही हम बात कर रहे हैं कादरी साहब मैं आपको रोकूंगा कि ये जो तमाम जो भीड़ है, ऐसी भीड़ इकट्ठी ना हो, क्योंकि इतने लोगों के